अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि राउंड नेक में आप डोरी पाइपिंग को गुम तरीके से किस तरह से लगा सकते हैं। क्या डोरी पाइपिंग गुम तरीके से लगाना बहुत मुश्किल काम है? क्या इसमें सफाई है? टोटल डिटेल आपको दूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटर में हमारा जो कढ़ाई है और इसके मुताबिक ही हमें यहाँ पर अपने नेक का साइज़ लेना होगा। यहाँ पर जितनी कढ़ाई है उस हिसाब से हमारी लंबाई जो है टोटल 15 इंच होगी। अब यहाँ पर बुकरम का पीस लिया है, डबल फोल्ड में है। इसकी टोटल लंबाई मैंने 16.5 इंच ले ली है। इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में हमारे पास 6 इंच है। अब हमने चौड़ाई में इंची स्टेप को रखा है और 3.5 इंच के मार्जिन से नेक की चौड़ाई का निशान लगाया है। नेक की लंबाई का यहाँ पर पहला मार्जिन हम 4.5 इंच लेंगे। अब नीचे वाली साइड पे भी चौड़ाई में इस तरह से निशान लगा लेंगे। इस तरह से माई नेक का ऊपर नीचे का मार्जिन एक जैसा रहेगा। अब इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से इस तरह से आपस में मिला लिया है। अब हमने यहाँ पर हल्के हाथ से अपनी शेप ड्रॉ करनी है। यहाँ पर हम राउंड शेप जो है उसको ड्रॉ करेंगे। पहले अपनी शेप को हल्के हाथ से ड्रॉ करें। अगर शेप अच्छी आ रही हो तो उसको इस तरह से डार्क कर लें। यहाँ पर राउंड नेक की शेप मैंने ड्रॉ कर ली है। अब हमने टोटली जो अपना नेक है उसका साइज़ 15 इंच ही लेना है, जो कि हमारी कढ़ाई का साइज़ होगा। अब यहाँ पर हमने तकरीबन 1 पॉइंट का मार्जिन इस तरह से बुकरम हमारी डबल फोल्ड में है। यहाँ पर सिर्फ 1 पॉइंट का मार्जिन हमने चौड़ाई में लेना है और इस तरह से एक निशान लगा लेंगे। ये निशान यहाँ पर हमने लगा लिया है। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेंगे, तो एक्स्ट्रा बुकरम यहाँ पर मैं 1 इंच लूँगी। 1 इंच के मार्जिन से यहाँ पर एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ मैंने ले लिया है। नेक हमारा ड्रॉ हो चुका है। सेम इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पर हम एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर देंगे। अब हमने अपने नेक की कटिंग करनी है। अब यहाँ पर जो स्लिट है उसकी कटिंग भी हम साथ ही कर लेंगे। जो 1 पॉइंट का हमने मार्जिन छोड़ा था, ये देखें, ये नेक इस तरह से हमारे पास आ गया है। इसको हमने सेम ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर मैंने राइट साइड जो फुट है उसका इस्तेमाल किया और यहाँ पर मैंने डोरी ली है। इससे हम डोरी पाइपिंग बनाते हैं। यह आपको बाज़ार से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। अब हमने यहाँ पर इसकी एक साइड पर इस तरह से गिरा लगा ली है। अगर आपको ये वाली डोरी नहीं मिलती तो आपने परेशान नहीं होना, आप यहाँ पर गोल डोरी भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो फैब्रिक लिया है ना, ये मैंने ओरेब में लिया है। अगर आपके पास ओरेब फैब्रिक नहीं है, आप यहाँ पर रेडीमेड डोरी पाइपिंग लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। वो मैं बताऊँगी कि आप किस तरह से लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कंट्रास्ट फैब्रिक था तो मैंने इसको ओरेब में लगाना पसंद किया। इस तरह से इसमें झोल नहीं आता और ये बहुत ही सफाई से बनती है। अब यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको हमने इस तरह से कट करके अच्छे से नीट कर लेना है। यहाँ पर आपने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, डबल में छोड़ना है, सिंगल में नहीं। जहाँ तक हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक साथ सिलाई लगाई थी ना, बिल्कुल ये देखें, ये हमारी डोरी पाइपिंग बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई। साइड पे आप देख सकते हैं कितना फैब्रिक है, आपको मैं अच्छे से पास करके दिखा रही हूँ। सेम इसी तरह से आपने अपनी डोरी पाइपिंग रेडी करनी है। अगर रेडीमेड है तो इतना फैब्रिक छोड़ना है साइड पे। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक में इस तरह से हमने छोटे छोटे कट लगा दिए हैं। नेक को हमने आयरन की मदद से ट्राउज़र के फैब्रिक के ऊपर अच्छे से पेस्ट कर लिया है। अब जो आधा इंच फैब्रिक हमने छोड़ा है, इस पे हमने इस तरह से मशीन के 1 फुट की रफ सिलाई चला लेनी है। सेम इसी तरह से हम इस सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेंगे। ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल बुकरम के साथ साथ अपनी सिलाई को चलाना है, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम यहाँ पर डोरी पाइपिंग गुम तरीके से लगाएंगी। अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप गुम तरीके से डोरी पाइपिंग लगाना सिखाएं। ठीक है, आज मैं आपको क्लियरली बताऊँगी कि क्या आप गुम तरीके से पाइपिंग लगाकर आपकी पाइपिंग में नफासत होती है या नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर ये सिलाई दूसरी साइड पर आप देख सकते हैं, हमने बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाई और वो दूसरी साइड पे शो हो रही है। ठीक है, अब सेम इसी सिलाई के मुताबिक हमने अपनी डोरी पाइपिंग को रखना है। यहाँ पर जो डोरी वाली साइड होगी वो देखें मैं बाहर की तरफ रख रही हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ आ रहा है। यहाँ पर जो बिगनर्स हैं उन्होंने कभी भी वो डबल फुट से सिलाई नहीं लगाएंगे। राइट साइड जो फुट मैंने लिया था सिंगल वाला, उसी फुट के साथ आप ये डोरी पाइपिंग लगाएंगे तो ज़्यादा सफाई आएगी। अगर आप एक्सपर्ट हैं, डबल फुट से पाइपिंग लगा लेते हैं मशीन की, तो फिर आपने इसी फुट
से लगा लेनी है, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, ठीक है। अब हमने दूसरी साइड का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको भी इसी तरह से छोड़ना है और सेम अपनी सिलाई के साथ साथ यहाँ पर अपनी पाइपिंग को इसी तरह से लगाते जाना है। डोरी वाली साइड को आप देख लें अच्छे से कि मैं बाहर की तरफ रख रही हूँ, ठीक है। इसी तरह से अपनी पाइपिंग को लगाना है। यहाँ पर पाइपिंग को इस तरह से हल्के हाथ से खींचते जाना है, ज़्यादा नहीं खींचना, बिल्कुल हल्के हाथ से, ताकि डोरी में सफाई आए, झोलना आए और बहुत ही अच्छे से लग जाए। अब यहाँ पर ये देखें स्लिट में ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ पर हम इस तरह से ट्रिम कर देंगे ताकि ये सिलाई में आएगा बाद में, ठीक है। सिलाई में आएगा तो नज़र भी आएगा। तो यहाँ पर हमने इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से ट्रिम कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसको अपने नेक को डबल फोल्ड करेंगे और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर हमने अपनी शर्ट का सेंटर मार्जिन कर लिया है और नेक का भी सेंटर मार्जिन कर लिया है। अब हमने नेक को इस तरह से बिल्कुल शर्ट के सेंटर में रखना है और यहाँ पर हम इसके सेंटर में इस तरह से रफ सिलाई चला लेंगे ताकि हमारा नेक बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। तो ये सिलाई यहाँ पर हमने चला ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब जो सिलाई हमने डोरी पाइपिंग को लगाते हुए चलाई थी, इस बात का आपने यहाँ पर ख्याल रखना है कि उसी सिलाई के ऊपर आपको सिलाई को लगाना है। अगर आपकी सिलाई इधर उधर हुई तो कहीं से आपकी पाइपिंग ज़्यादा हो जाएगी, कहीं से आपकी पाइपिंग कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपने अपनी सिलाई सेम उसी सिलाई के मुताबिक चलानी है। तो यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो गई है। ये सिलाई मुकम्मल हुई। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा है, बाकी का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर दी है। सेम इसी तरह से हमने अपने स्लिट की भी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने स्लिट में इस तरह से कट लगा दिए हैं और पूरे नेक का एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर हमने कट कर दिया है। अब हमने पूरे राउंड नेक में भी सेम इसी तरह से छोटे छोटे कट लगाने हैं। यहाँ पर पूरे नेक में हमने कट लगा दिए हैं। अब मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं इसको इस तरह से सीधा करूँगी। यहाँ पर ये डोरी पाइपिंग इस तरह से आई है, ये देखें बिल्कुल एक जैसी, और नफासत इसकी आप चेक कर सकते हैं, फ्रंट और बैक साइड दोनों से ही नीट है। सेम इसी तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे, बहुत ही आसानी से यहाँ पर सीधा हो जाएगा। हाथों की मदद से मैंने इसको अच्छे से सीधा कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इसको आयरन भी करूँगी और साथ ही इसको हैंड स्टिच कर लूँगी ताकि हमारा नेक जो है वो अच्छे से नीट हो जाए। यहाँ पर मैंने अपने नेक को आयरन करके हैंड स्टिच कर लिया है। ये ज़रा देखें आपके सामने है, पाइपिंग बहुत ही अच्छे से लग गई है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ कि इस पाइपिंग में मेरे ख्याल से वो नफासत नहीं होती जो कि हम नीचे रख के पाइपिंग को लगाते हैं। उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अब यहाँ पर मैंने 3 इंच चौड़ा 3 इंच लंबा सेम साइज़ का फैब्रिक लिया है और इसका एक ट्रायंगल बना लिया। और यहाँ पर मैंने एक 2.5 इंच चौड़ा 2.5 इंच लंबा सेम साइज़ का फैब्रिक लिया और इसका भी इस तरह से ट्रायंगल बना लिया है। ट्रायंगल आप बड़े या छोटे कर सकते हैं, साइज़ आपको सेम लेना होगा। इस ट्रायंगल को हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया और नीचे वाले ट्रायंगल में इस तरह से सेट कर दिया है। अब ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है इसको हम दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। दोनों साइड से हमने फोल्ड कर दिया है। अब यहाँ पर इसके ऊपर हम अपनी सिलाई को चला लेंगे। सेम इसी तरह से बाकी का जो डिज़ाइन है उसको भी मैं रेडी कर लूँगी। एक के बाद एक ट्रायंगल को सेट करते जाना है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाते जाना है। सेंटर वाला जो ट्रायंगल होगा उसको डबल फोल्ड करके रखेंगे और नीचे वाले ट्रायंगल को इस तरह से दोनों साइड से अच्छे से सेट कर देंगे। एक के बाद एक अब यहाँ पर डिज़ाइन आप जितना दिखाना चाहते हैं ना उस हिसाब से आप यहाँ पर अपनी सिलाई को चला सकते हैं। डिज़ाइन ज़्यादा दिखाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी दिखा सकते हैं। जिस तरह से मैंने अपने डिज़ाइन को मैंने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा शो किया है, सेम इसी तरह से भी आप अपने डिज़ाइन को शो कर सकते हैं। अब ये सिलाई मैंने यहाँ पर मुकम्मल कर लिया है। तकरीबन 5-6 डिज़ाइन मैंने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। इनका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके इनको अच्छे से नीट कर लूँगी। अब यहाँ पर हमने नेक का साइज़ लेना है। तो नेक की टोटल लंबाई हमारे पास तकरीबन 7.5 इंच आ गई है। तो 7.5 इंच मैं यहाँ पर नेक की टोटल लंबाई रखूँगी और इस तरह से दोनों साइड पे अच्छे से निशान लगा लूँगी। सेम इसी निशान के मुताबिक हमने सिलाई को चलाना है। यहाँ पर हम बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाएंगे और पूरे नेक में सिलाई लगाना होगी ताकि डोरी पाइपिंग अच्छे से बैठ जाए। अब यहाँ पर ये जो सेंटर वाला फैब्रिक है, सेंटर पट्टी है, इसको तैयार करने का तरीका मैं बहुत सी वीडियोस में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सिंपल आसान तरीका है, सेंटर में बस बुकरम को लगाना है और इसको इसी तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से मैं सेंटर पट्टी बनाती हूँ। अब एक के बाद एक डिज़ाइन को हमने सेट करते जाना है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप साथ साथ जोड़ कर भी अपना डिज़ाइन लगा सकते
सकते हैं। अगर चाहें तो 2-2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आप अपने डिज़ाइन को सेट कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1.5 से 2 इंच का मार्जिन छोड़ा है और इसके मुताबिक अपने डिज़ाइन को सेट किया। अब यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हमें डोरी पाइपिंग के साथ अपनी सिलाई को लगाना होगा ताकि हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। बिल्कुल किनारे किनारे इसके सिलाई को चलाएँगे। अब यहाँ पर ये देखें, ये मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। धागे को मैंने कट कर दिया है। नेक यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है। ये देखें, यहाँ पर नेक का डिज़ाइन आपके सामने। यहाँ पर ये पाइपिंग उतनी नीट नहीं लगी जितनी के हम नीचे रख के पाइपिंग को जो लगाते हैं। मैं बहुत सी वीडियोस पाइपिंग पर बना चुकी हूँ जो कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो आप उन वीडियोज़ को भी देखें। अगर आपको ये तरीका आसान लगे तो आप ये तरीका अपनाएँ, अगर आपको वो तरीका आसान लगे तो वो तरीका भी अपना सकते हैं। वो सिंपल और आसान तरीका है, बिगनर्स के लिए। ये थोड़े जो एक्सपर्ट होते हैं उनके लिए है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।